मध्य भारत में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद। वर्ष मूल ग्रंथ अनुवादक ग्रंथ आश्रयदाता शासक। 1370 ईस्वी नक्षत्र शास्त्र एजुद्दीन किरमानी दलयाले फिरोज तुगलक। 1403 ईस्वी साली क्षेत्र अब्दुल्ला बिन सफ़ी अनुवादक ग्रंथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसका अनुवादक ग्रंथ का नाम, लेकिन आश्रयदाता शासक अहमद शाह बहमनी है। 1500 ईस्वी लम चिकित्सा शास्त्र मियाँ भूया तिबे सिकंदर लोदी। 1574 से 1575 ईस्वी सिंहासन बतीसी फैजी व अन्य सीरद अफजा अकबर। 1575 से 1576 ईस्वी अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक अकबर है। 1582 से 1583 ईस्वी महाभारत बदायूनी नकीब खान शेख सुल्तान गजबनामा अकबर। 1583 से 1584 ईस्वी रामायण बदायूनी अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक अकबर है। 1585 ईस्वी हरिवंश पुराण मौलाना शैरी जाम ए रशीदी अकबर। 1589 से 1590 ईस्वी कालिया दमन अबुल फजल अयार दानिश अकबर। 1590 ईस्वी राज तरंगिनी मुल्ला मुहम्मद अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक अकबर है। 1593 ईस्वी लीलावती गणित फैजी अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक अकबर है। 1594 ईस्वी नल दमयंती फैजी मसनवी नलौडमन अकबर। 1596 ईस्वी पंचतंत्र अबुल फजल अनवारे सहेली अकबर। 1650 ईस्वी योग वशिष्ठ दागा सिकोह अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक शाहजहाँ है। 1652 से 1653 ईस्वी भगवद गीता दागा सिकोह अनुवादक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आश्रयदाता शासक शाहजहाँ है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा इकबालनामा ए जहांगीरी लिखकर मुगलकालीन साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया। इस पुस्तक में उसने गियास बेग, नकीब खान, मुतामिर खान, नियामत उल्ला, अबू अब्दुल हक दिहलवी आदि का उल्लेख किया है। जहांगीर के समय की प्रमुख कृतियाँ हैं यासीर जहांगीरी, जब्द उठ तवारीख आदि। शाहजहाँ के समय में साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा, अमीनाई काजिमी ने भी पादशाहनामा, इनायत खान ने शाहजहाँनामा, मोहम्मद सालिह ने अमल ए सालिह की रचना की। शाहजहाँ के पुत्र दागा सिकोह ने फारसी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औरंगजेब को न केवल साहित्य में अरुचि ही थी बल्कि उसने इतिहास लेखन पर भी पाबंदी लगा दी। फिर भी खाफी खान ने गुप्त रूप से मुंतखाब उल लवाब की रचना की। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी ने मासीर ए आलमगीरी, सुरजन राय खत्री ने खुलासत उठ तारीख, भीमसेन ने नुस्खा ए दिलखुश और ईश्वर दास ने फतुहात ए आलमगीरी नामक ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल में लिखे। इन लेखकों को शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में केवल फारसी और तुर्की भाषा में ही ग्रंथों की रचनाएं हुई हो, अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखकर हिंदी साहित्य को अपनी अमूल्य कीर्ति दी। बीरबल, जिसे कविप्रिया की उपाधि से सुशोभित किया था, ने अनेक हिंदी कविताएं लिखी। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने अनेक शिक्षाप्रद दोहे लिखे जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। मुगल काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस और सूरदास ने सुर सरावली
सारावली, सूरसागर आदि की रचना करके राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित किया। वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा जाता है ने भक्ति आंदोलन को नए आयाम दिए। नंददास ने रास पंचध्यायी, विट्ठलनाथ ने 84 वैष्णव की वृता और रसखान ने प्रेम वाटिका लिखकर हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। केशवदास सुंदर सेनापति शाहजहां के शासनकाल के सुप्रसिद्ध कवि हुए। मुगल काल में बंगाली वैष्णव साहित्य भी काफ़ी विकसित हुआ। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरित मित्र लिखा और वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत, जयनंद ने चैतन्य मंगल में चैतन्य की जीवनी लिखकर चैतन्य को अजर अमर बनाने की चेष्टा की। मुकुंद राम को क्राइब ऑफ बंगाल कहा जाता है। मुगल काल में लेखन कला, कैलीग्राफी उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अकबर के दरबार के एक लेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरीन कलम की उपाधि मिली हुई थी। औरंगजेब के काल में हिंदी साहित्य को संरक्षण न मिलने के कारण इसका विकास रुक गया। मुगल दरबार में उर्दू साहित्य को प्रोत्साहित नहीं किया गया, जबकि दक्खन में उर्दू साहित्य में कुछ काम हुआ। इस प्रकार मुगल काल में कुल मिलाकर भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ।